Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करें हैं, चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। क्लास 10th का चैप्टर है जिसका मेन टॉपिक हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज़ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, एनिमल्स और इसके अलावा जो इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने अपने लास्ट लेक्चर की वीडियो में डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने कुछ अपनी टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस की थी जो कि नेक्स्ट इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, जिसमें से था ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में। प्लस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक दैट इज़ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स कैसे मेंटेन होता है? प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस को, ठीक है। जो भी उनके इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर सॉइल की नेचर चेंज हो रही है, विंड हो रही है या फिर कोई और भी उनकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बायोटिक हैं या एबायोटिक हैं, उसको प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं और वो अपने इंटरनल कंडीशंस को मेनटेन रखते हैं, ठीक है। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। इस वजह से प्लांट्स क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। अब हम देखेंगे किस तरह से किन किन तरीक़ों से प्लांट अपने इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हुए होम्योस्टेसिस प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हमने अपने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 और गैशियस एक्सचेंज उस चैप्टर का नेम था, उसमें हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन हम आज भी इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। प्लांट्स अपनी वाटर लेते हैं सॉइल में से, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको प्लांट्स स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव कर देते हैं। 2-3 तरह के मेथड होते हैं, हम उनको भी आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। प्लांट्स अपनी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है, कंटिन्यू रखता है और इससे जो भी उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स गेन होते हैं लाइक आवर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, प्लांट्स में भी होते हैं जो कि वो रिमूव कर देता है टू मेंटेन इट्स होम्योस्टेसिस कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये दो किन किन प्रोसेस में हमारे पास ऑब्टेन हो रही हैं और किन किन प्रोसेस में हमारे पास ये रिलीज़ हो रही हैं। दो चीज़ें मैंने अभी अभी बोली हैं, मैं दोबारा से बता देती हूँ। किन किन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऑब्टेन हो रही हैं और किन प्रोसेस में हमारे पास ये एक्सेल हो रही हैं या रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट फेसेस 2 कंडीशंस, ठीक है। प्लांट के पास 2 कंडीशन होती हैं, डे टाइम एंड नाइट टाइम। डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टाइम इज़ द प्रेजेंस ऑफ सन, ठीक है। हमारे पास सन होता है डे टाइम में, नाइट टाइम में हमारे पास सन नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस इन दोनों कंडीशंस में सिर्फ इतना सा है। डे टाइम नो गैस एक्सचेंज, ठीक है। गैस एक्सचेंज डे टाइम में ज़ीरो हो जाती है हमारे पास, ठीक है। गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, ऐसा क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एनर्जी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। जिसके प्रोसेस में हमारे पास क्या बनता है? हमारी शुगर, ग्लूकोज कह लें, शुगर कह लें, प्रोडक्ट कह लें, जो भी है, और हमारे पास बनती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है दिस इज़ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस के जो रिएक्टेंट है एक्चुअली दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो एक्सेस हमारे पास ऑक्सीजन अब प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, और यूज़ हो रही है रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे दैट इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हो रही है या फिर उसने एनर्जी में कन्वर्ट होना है, तो उससे हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। दैट आर सिंपली फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब हमें हमारे आंसर्स मिल गए हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती ही है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन में यूज़ हो गई है हमारी फोटोसिंथेसिस में, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन यूज़ हुई थी वो हमारी यूज़ हो गई है रेस्पिरेशन में, इसलिए गैस एक्सचेंज ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड
जो प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन में, ठीक है, और किस में यूज़ हो गई है, फोटोसिंथेसिस में, सेम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है फोटोसिंथेसिस में और यूज़ हो गई है रेस्पिरेशन में। देयर वाज नो गैस एक्सचेंज इन डे टाइम बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है। आप लोग चाहें तो इस इक्वेशंस को अपनी डायग्राम के तौर पे यूज़ कर लें या फिर ऐसे इक्वेशंस में मेंटेन करके लिख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब नाइट टाइम में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। नाइट टाइम में, ये मैंने सन का एरो लगाया है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। इफ़ वी टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ गैसेस तो नाइट टाइम में हो रही है, और वह किस प्रोसेस से हो रही है, ऑस्मोसिस के ज़रिए से, ठीक है। अब नाइट टाइम में क्या होता है, सन नहीं होता हमारे पास, फोटोसिंथेसिस हमारे पास नहीं हो रही, जिसका मतलब है हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही, बट देयर इज़ एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू रेस्पिरेशन प्रोसेस एट नाइट टाइम, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, फोटोसिंथेसिस डे टाइम नाइट टाइम में नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, नाइट टाइम में। और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेसिव अमाउंट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी प्लांट से इनटू द इन्वायरमेंट। दैट्स वाई वी आर एडवाइज्ड नॉट टू स्टे एट नाइट नियर द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के पास रात को नहीं सोना चाहिए इसी वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप लोग बेहोश हो सकते हैं या फिर डेथ हो सकती है। इसकी आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, हाउ प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ फिर आपको पूछा जा सकता है, हाउ प्लांट्स मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय मैनेजिंग देयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिमूवल या फिर इनटेक। इसके अलावा एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं और कैसे मतलब रिमूव करते हैं, या फिर कब प्रोड्यूस होती है और कब रिमूव होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, अब हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा जो होती है नाइट टाइम में वो रिमूव हो जाती है ऑस्मोसिस के ज़रिए से। अब हमारे पास सम टाइम्स देयर इज़ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीजोफिल सेल्स में होती है और डे टाइम होती है इन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हमारे पास जो हमारी फोटोसिंथेसिस है उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन रही है, हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनती थी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ड्यू टू फोटोसिंथेसिस एंड इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड देन रिमूव्ड बाय स्टोमेटा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का बताया हुआ है, फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है, यूज़ हो जाती है रेस्पिरेशन की इन रिएक्टेंट्स में, ठीक है। इट इज़ एन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिएक्टेंट ऑफ रेस्पिरेशन, और ये रिमूव हो जाती है हमारे स्टोमेटा के ज़रिए से। नाउ व्हाट आर स्टोमेटा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टोमेटा इन लास्ट आवर लेक्चर, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टोमेटा, दीज आर पोर लाइक ओपनिंग विच आर मेंटेन इन प्लांट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर या फिर गैशियस एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दो बीन्स लाइक दिखाई गई हैं, ठीक है, दीज आर गार्ड सेल्स। अब हम नेक्स्ट अपना सेकेंड तरफ आते हैं, दैट इज़ अबाउट द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में, प्लांट वो रिमूव करता है टू मेंटेन इट्स होम्योस्टेसिस, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स कैसे करता है, सोइल है, ठीक है। सोइल से प्लांट्स ने अपनी इनटेक करनी है वाटर की, एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर हम इक्वेशन देखें तो उसमें हमारे पास वाटर ऑब्टेन होता है, ठीक है, ऑब्टेन होता है, हम वाटर को गेन करते हैं। दो सोर्सेज हैं प्लांट्स के लिए वाटर इनटेक के, फर्स्ट वन इज़ सोइल एंड सेकेंड वन इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसने रिमूव होना है, वो कैसे होगा, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से, ठीक है। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन बहुत इजी है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। अब अगर हम कहें कि गर्मियों में प्लांट्स के पास बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, ठंडे ठंडे हम लोगों को फील हो रहा था, डैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स में जो एक्सेसिव वाटर होता है वो प्लांट्स वेपोरेट कर रहे होते हैं वेपर्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट मेंटेन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड वन हमारे पास प्लांट की होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है बाय रिमूविंग इट्स एक्स्ट्रा वाटर।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया गया है, दिस इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप इसको मतलब अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल प्रिपेयर चाहे ना करें, सिर्फ समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर प्रेजेंट होता है जाइलम में, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे अगर हम फ्लोएम की भी थोड़ी सी बात कर लें, फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड एंड जाइलम इज़ फॉर वाटर, ठीक है। वाटर के लिए हमारे पास जाइलम होते हैं, दीज आर लार्ज पाइप्स होते हैं कह लें आप, ठीक है। इसके बाद मीजोफिल सेल्स में वाटर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये लार्ज एयर स्पेसिस है जहाँ पे हमारे पास वेपर्स में या फिर एयर मौजूद होती है, एयर की गैशियस एक्सचेंज भी यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्यूटिकल, क्यूटिकल जो आउटर कवरिंग है, और यहाँ पे ये हमारे पास है स्टोमेटा, बीन शेप के, जहाँ से वाटर क्या हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और इसके अलावा गैशियस एक्सचेंज भी इसके अंदर ही हो रहा था। बट दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर रिमूवल। सो बेसिकली वाटर इज़ रिमूव्ड बाय द स्टोमेटा। अब वाटर रिमूवल की पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्म यूज़ की जाती है, डैट इज़ गुटेशन, ठीक है। अगर आप सुबह सुबह उठ के देखें, लाइक इन दिस डायग्राम वाटर टिप्स पे मौजूद है ग्रासेस के, ठीक है, दिस इज गुटेशन। ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, अपेयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स होते हैं ऑन द एजेस, ठीक है। गुटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द ड्यू। ड्यू के साथ गुटेशन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ड्यू इज़ कंडेंसेस फॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस, ठीक है। ये सिर्फ कंडेंस हुई होती है, लेकिन गुटेशन क्या होती है, प्लांट अपना एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो रिमूव कर देता है और वो प्लांट की टिप के ऊपर या फिर एजेस पे हमें नज़र आता है, दिस इज़ गुटेशन, ठीक है। ये प्लांट के अंदर का वाटर ही बाहर प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है, प्लांट इसको रिमूव कर रहा है, लेकिन ड्यू जो होती है वो एटमॉस्फेयर की कंडेंसेशन से ही हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। गुटेशन एंड ड्यू आर नॉट सिनोनिम्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, थर्ड मेन टॉपिक जिसके बारे में हमने बात की थी कि मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं प्लांट, उनको रिमूव करते हैं। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपने ही पार्ट के अंदर, ठीक है, उसको स्टोर कर लेते हैं, और वो जब तक उसके अंदर स्टोर रहता है वो उसको हार्म नहीं पहुंचाता, ठीक है। दैट मेटाबॉलिक वेस्ट डजेंट हार्म प्लांट्स, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास जो मेन यूज़ हो रही होती है, हमारी वेजिटेबल कह लें इसको, समटाइम इसको सैलड के तौर पे भी यूज़ करते हैं, टोमेटो, टोमेटो के जो बीज होते हैं, ठीक है, दिस इज़ ओनली कैल्शियम ऑक्सलेट नीडल्स, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट के नीडल्स होते हैं, प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जिसको हमें एडवाइस किया जाता है नॉट टू कंज्यूम, इसको आप डिस्कार्ड कर दें। प्लांट अपना, टोमेटो का प्लांट अपना मेटाबॉलिक वेस्ट इन द शेप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट नीडल्स, ठीक है, इतने जो उसका अंदर वाला पार्ट होता है, पल्प होती है उसकी, ठीक है, उसके अंदर स्टोर कर लेता है, जो कि बीज के साथ साथ आपको नज़र आ रही होती है, ठीक है। और वो उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको स्टोर कर लेता है, और वो जो स्टोर हो जाता है वो उसको हार्म नहीं पहुंचाती, ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है। इसलिए जब वो प्लांट का फ्रूट बनेगा तो वो फ्रूट के साथ ही उसकी बॉडी से, प्लांट बॉडी से रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरह से प्लांट एक और फिनोमेना करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, शेडिंग ऑफ देयर लीव्स। प्लांट अपने जिन पत्तों को गिरना होता है, जिनकी शेडिंग होनी होती है, उसमें अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उनको उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जब शेड हो जाती है तो उनकी प्लांट बॉडी में से जो एक्स मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल, ठीक है। इफ़ द लीव्स आर नॉट शेड, कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन एज हार्मलेस क्रिस्टल इन द लीव्स, ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इसके बाद दिखाया गया है कुछ प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास हो रही होती है रिमूवल, वो कुछ और तरह से हो रही होती है। रीजन्स की ड्रॉप्स होते हैं, अगर हम किसी प्लांट को कट करें, ठीक है, रीजन्स मेनली प्रेजेंट होती है हमारे पास कॉनिफर्स ट्रीज़ में। कॉनिफर्स ट्रीज़ को अगर हम कट करें तो उधर से एक रीजन्स गम लाइक स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होती है, जो कि उसका क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है,
प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूज़फुल भी है। उसके बाद लेटिक्स का अगर हम देखें, रबर प्लांट्स में से हमें लेटिक्स ऑब्टेन हो रही होती है, वो भी उसका वेस्ट है। उसके बाद म्यूसिलेजिनस ड्रॉप्स होते हैं जो कि कार्निवरस प्लांट्स में होते हैं, जो कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स इस पे अडहेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इनकी वजह से, जिसकी वजह से ये इसको ईट भी कर लेते हैं। और इसके अलावा ये इसके क्या होते हैं, ये भी इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। दीज आर 3 मेन एग्जांपल्स, जिसको आप सिंपल पॉइंट्स में अगर याद कर लें कि रीजन्स ऑब्टेन हो रहा होता है कॉनिफर से, लेटिक्स ऑब्टेन हो रहा होता है रबर से, इसके अलावा म्यूसिलेज हमारे पास कार्निवरस प्लांट से ऑब्टेन हो रहा था। इसके अलावा एक और एग्जांपल है गम्स। ठीक है, गम्स हमारे पास ऑब्टेन हो रहे होते हैं हमारे कीकर के प्लांट से। ठीक है, दैट इज कीकर। अब हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं इसकी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर। आपके जो भी कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इजीली। एंड अल्लाह हाफिज़।